बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूँ वकार नज़ीर, एमफिल कॉमर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। उस्ताद वासिफ़ अली वासिफ़ कहते हैं कि खामोश हो जाओ, बेअदबी ना करो, सामने उस्ताद हो, वालदैन हो या बुज़ुर्ग हो। तस्बी फिरी ते दिल ना फिरिया की लैना है तस्बियां पढ़ के हू। इलम पढ़िया ते अदब ना सिखिया की लैना है इलम नू पढ़ के हू। जाग बिना दुध जमदे नाही भावें लाल होवन कड़ कड़ के हू। आज बेटा हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ब्रांच अकाउंटिंग में फर्स्ट हमने टाइप सीख ली थी, ब्रांच अकाउंटिंग की कितनी टाइप हैं, और उसमें हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया था मेथड्स। ब्रांच अकाउंटिंग के में 3 मेथड हमने डिस्कस करने हैं। फर्स्ट मेथड है कॉस्ट प्राइस मेथड। कॉस्ट प्राइस मेथड, और सेकंड है होगा इसमें इनवॉइस प्राइस मेथड, और थर्ड मेथड है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। डियर स्टूडेंट, आज हम इन तीनों मेथड को डिस्कस करेंगे। पहले तो कॉस्ट प्राइस मेथड को समझेंगे कि क्या होता है, फिर इनवॉइस और फिर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। ये जो कॉस्ट प्राइस मेथड है, इसमें हेड ऑफिस गुड्स सेंड करेगा एट कॉस्ट, मतलब ब्रांच प्रॉफिट को ऐड करेगी। ब्रांच इसमें ऐड करेगी प्रॉफिट, हेड ऑफिस असल कॉस्ट पर भेजेगा। इनवॉइस प्राइस मेथड में हेड ऑफिस प्रॉफिट ऐड करेगा, मतलब इनवॉइस प्राइस पर भेजेगा, कुछ बताएगा कि कॉस्ट प्लस 30%, कॉस्ट प्लस 25%। इसकी निशानी यही है कि इसके ऊपर कुछ परसेंटेज दी गई होगी। इनवॉइस प्राइस में कॉस्ट प्लस 10%, 20%, 15%, इस तरह की बात की गई होगी। इट मींस यहां हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो भेजा है वो उसमें प्रॉफिट शामिल करके भेजा है। और स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में भी हेड ऑफिस ही प्रॉफिट ऐड करता है। इसमें भी हेड ऑफिस प्रॉफिट ऐड करता है, इसमें भी हेड ऑफिस। तो फिर पता कैसे चलेगा कि इनवॉइस प्राइस मेथड से क्वेश्चन आया है या कॉस्ट या स्टॉक एंड डेटर सिस्टम से? इन दोनों मेथड में एक बात जहन में रखना, ओनली रिक्वायरमेंट होगी प्रीपेयर ब्रांच अकाउंटिंग। रिक्वायरमेंट क्या होगी? प्रीपेयर ब्रांच अकाउंट। इन दोनों मेथड में एक ही रिक्वायरमेंट होगी, प्रीपेयर ब्रांच अकाउंट ओनली। इसमें सबसे पहले अकाउंट पूछा जाएगा, स्टॉक अकाउंट बनाओ, डेटर अकाउंट बनाओ, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ। स्टॉक अकाउंट कंपलसरी होगा स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ही स्टॉक अकाउंट होगा। सेपरेट सेपरेट अकाउंट होंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये इनवॉइस प्राइस का है क्वेश्चन या स्टॉक एंड डेटर सिस्टम का है। ठीक है जी। ये जो ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है, ये रिक्वायरमेंट होगी इन दोनों मेथड में। अब सबसे पहला आपने काम क्या करना है, ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट सीखने से पहले मैं आपको बता दूं कि हेड ऑफिस ब्रांच को क्या भेजता है और ब्रांच हेड ऑफिस को क्या भेजेगा। देखिए, ये मान लो हेड ऑफिस है जी, और ये है ब्रांच। हेड ऑफिस ब्रांच को भेजेगा, पहले तो गुड्स सेंड करेगा हेड ऑफिस, और जनाब हेड ऑफिस सेंड कर देगा इसको कैश फॉर एक्सपेंसेस,
मतलब मेन दो चीजें हेड ऑफिस भेजेगा और दो तीन चीजें ऐसे समझें कि ब्रांच भेजेगी। कोई भी चीज परचेज करनी है ब्रांच ने तो वो खुद डायरेक्टली परचेज भी अगर करेगी तो भी हेड ऑफिस करके देगा। गुड्स हेड ऑफिस ब्रांच को भेजेगा, फिर ब्रांच उसको आगे सेल करेगी। और कोई भी खर्चा, कोई भी एक्सपेंस ब्रांच का आता है, ब्रांच बताएगी हमारा सैलरी आ गई, हमारा रेंट आ गया, ठीक है ना जी, और हमें कुछ एक्सपेंस के लिए पैसे दे दें, तो ये हेड ऑफिस कैश भेजेगा ब्रांच को एक्सपेंसेस के लिए। फिर उसके बाद ब्रांच जब सेल करेगी, चाहे वो कैश सेल करे या वो क्रेडिट सेल करे, अपने पास पैसा नहीं रखेगी, किसको भेजेगी? हेड ऑफिस को। कैश सेल या कैश रिसीव करती है डेटर से, फ्रॉम डेटर। कैश सेल, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, और ब्रांच हेड ऑफिस को भेजेगी वो गुड्स जो कोई डिफेक्टिव होंगी वो ब्रांच हेड ऑफिस को भेज देगी, उसको बोलेंगे गुड्स एंड रिटर्न। देखिए जी बिल्कुल आसान हो गया। दो चीजें हेड ऑफिस ब्रांच को भेजती है, तीन चीजें ब्रांच हेड ऑफिस को भेजती है। जो हेड ऑफिस ब्रांच को भेजेगा वो ब्रांच अकाउंट में डेबिट होगी, तवज्जो करें, वो ब्रांच अकाउंट में डेबिट होगी। जो ब्रांच हेड ऑफिस में भेजेगा वो ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट होंगी। यहां हमने देखा था कि जब मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन दिया, सबके साथ ब्रांच अकाउंट, कंपनी फाइनल अकाउंट, सबके साथ अकाउंट से लगा हुआ है, मतलब अब एंट्री वाली बातों से जान छूट गई। यहां पर हमें डायरेक्ट अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। क्या रिक्वायरमेंट होगी? ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करें। आपको एक चीज तो सामने आ गई, ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करते वक्त जो आइटम ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएंगे वो ये तीन हैं, जो ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पे आएंगे वो ये हैं। ये डेबिट होंगे ब्रांच अकाउंट में, और ये ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट होंगे। बात क्लियर हो गई जी? ये आइटम, इन दोनों में रिक्वायरमेंट होनी है प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। इनमें ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पे जो ब्रांच में आ रही है चीज, ये दो आइटम आ रहे हैं वो डेबिट होंगे, ये तीन ब्रांच से जा रहे हैं ये ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट होंगे। मतलब अब ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पर दो आइटम आ गए, कौन से? गुड्स एंड और कैश फॉर एक्सपेंसेस, हमेशा बैंक के जरिए भेजा जाएगा। और तीन आइटम क्रेडिट होंगे, कैश सेल, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर और गुड्स एंड रिटर्न, ये तीन आइटम क्रेडिट होंगे। अब मेन बात जो आपको जहन में रखनी है, ब्रांच जो क्वेश्चन दिया गया होगा उसका हर आइटम हम ब्रांच अकाउंट में लिखेंगे, लेकिन 9 आइटम्स इग्नोर करेंगे। ये बड़ा अहम पॉइंट है। 9 आइटम हमें याद होने चाहिए जो हमने इग्नोर करने हैं। एटम्स इग्नोर टू प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, मैं ये नाम दे रहा हूं इसको, एटम्स इग्नोर टू प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। ये वो आइटम लिखने जा रहा हूं जो ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करते वक्त आपने नहीं लिखने, क्वेश्चन में दिए गए होंगे, नहीं लिखने। क्यों नहीं लिखने? उसके रीजंस बाद में सीखेंगे। ये दूसरे अकाउंट्स में के थ्रू एडजस्ट होके ब्रांच में आते हैं, इसलिए हम इन्हें नहीं लिखते। आप लोगों को इन 9 आइटम्स का पक्का रट्टा होना चाहिए क्योंकि हमने इनको इग्नोर करना है। इसमें फर्स्ट है जी क्रेडिट सेल, क्वेश्चन में गिवन होगा, इग्नोर कर देंगे। सेल रिटर्न या रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, वो जो हमने उधार सेल की है और कस्टमर से पैसा वापस आ गया, इग्नोर कर देंगे।
बैड डेट्स, वो लोग जो पैसा खा के भाग गए। डिस्काउंट अलाउड, वो जो हम सेल पर डिस्काउंट देते हैं, इग्नोर करेंगे। पैटी एक्सपेंसेस, ये पैटी एक्सपेंस क्या होता है? पैटी एक्सपेंस है हेड ऑफिस भेजता है, ब्रांच बताती है कि सर हमारा सैलरी का खर्चा आ गया, सैलरी का खर्चा भेज दो, और हमें रेंट आ गया, रेंट भेज दें। हेड ऑफिस कहता है यार ये थोड़ा सा कैश आप साथ ले लो, आपका कोई छोटा मोटा खर्चा होगा आप इसमें से कर लेना, ये पैटी कैश है। फिर जो हमने पैटी कैश ब्रांच को भेजा हुआ होता है, उसी में से ब्रांच अगर कोई एक्सपेंस करती है, हम उसको क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। इसी तरह से डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट इग्नोर करेंगे। फिक्स एसेट की डेप्रिसिएशन क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा गेन ऑन सेल, गेन और लॉस, गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स एसेट की सेल और सेल पर जो गेन या लॉस होगा उसको इग्नोर कर देंगे। इसी तरह से शॉर्टेज और सरप्लस, देखिए ना, हम जो फिक्स एसेट सेल करते हैं उस पर या तो हमें गेन होता है या हमें कैपिटल लॉस होता है या गेन होता है, उसको हम इग्नोर कर देंगे, ब्रांच अकाउंट बनाते वक्त लिखेंगे नहीं। शॉर्टेज और सरप्लस, समटाइम्स स्टॉक की शॉर्टेज हो जाती है, सरप्लस हो जाता है, इसको भी हम ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखेंगे। इसके अलावा नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस हम इग्नोर करेंगे। एबनॉर्मल लॉस लिखेंगे, नॉर्मल लॉस इग्नोर करेंगे। एबनॉर्मल लॉस जब हम फॉर्मेट सीखेंगे ब्रांच अकाउंट का तो मैं उसमें आपको बता दूंगा। ये बड़े अहम पॉइंट है जी। इन 9 पॉइंट को हमें अजबर याद होना चाहिए कि ये वो पॉइंट हैं जब हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे इनको इग्नोर कर देंगे, जो ब्रांच अकाउंट में आ रहे हैं उनको ब्रांच अकाउंट में डेबिट कर देंगे, जो ब्रांच अकाउंट से जा रहे हैं उनको ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोग बेटा कोई भी मसला हो तो क्वेश्चन में जाके क्वेश्चन जरूर पूछा करें। कोई भी पॉइंट में अगर कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन बॉक्स में क्वेश्चन करेंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।